और बहुत बड़ी कुछ खरीदारी तो हुई नहीं। एफआई की 972 करोड़ रुपए की बिकवाली है, डीआई की 1667 करोड़ रुपए की खरीदारी है कैश मार्केट में। तो कोई बहुत बड़े बड़े फिगर्स तो आए नहीं, तो ऐसा लग रहा है बाजार एक रेंज में रहेगा, टाइम पास करने की कोशिश करेगा। नीचे जाएंगे तो पिटेंगे, ऊपर जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो खरीदारी आएगी, ऊपर जाएंगे तो पिटेंगे। इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। सिंगल डायरेक्शनल मार्केट नहीं है, दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। और आज मुनाफा वसूली का दिन हो सकता है। कल एकदम से ताबड़तोड़ भागने शुरू हो गई थी कंपनियों के स्टॉक्स, तो आज थोड़ा सा ठहराव, रुकावट आज मार्केट पे देखने को मिलेगी। निफ्टी पर 25,500, 25,400, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आंकड़े बता रहे हैं कि ये जोन जो है सपोर्ट की तरह ही एक्ट कर रहा है अभी। मोटा मोटा कल के दिन का जो लो है 25,400 के आसपास, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्रूशियल लेवल है। और ऊपर 25,800 के लेवल के ऊपर नहीं निकलते, 25,900 के लेवल को भूल जाओ। अभी कॉल राइटर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी हैं, और चाइना वाले तो वैसे भी छुट्टी पे हैं, तो देखना होगा कि मेटल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, जो मजबूत तबके हैं मार्केट में वो थोड़े ढीले पड़े हुए हैं, जैसे कि आईटी। आईटी में अभी कोई ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई देता। ऑटोज पिछले हफ्ते तेज था, कल सबसे ज्यादा पिटने वाला सेक्टर बन गया था। और उसके बाद मेटल्स में भी कोई बहुत बड़ी अफलातून चाल की संभावना अभी तो है नहीं, जिस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। एक फाइनेंशियल्स है जहां पर कुछ हरकत पॉजिटिव साइड पे हो रही है, लेकिन उसमें भी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स लीड कर रहे हैं, और साथ ही साथ एनबीएफसी, ये पॉकेट ज्यादा लीड कर रहा है। अब जैसे एचडीएफसी बैंक चलता है कल, तो फिर आईसीआईसी बैंक नहीं चलता। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। तो कल एचडीएफसी बैंक चला, एक्सिस चला, लेकिन फिर आईसीआईसी बैंक नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा था। और आईटी की तो खैर अपनी खुद की दिक्कतें हैं। आईटी में वैसे आज एक खबर है कि इन्फोसिस आज अपना इन्वेस्टर एआई डे 2026 मना रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इससे पता लगेगा रोड मैप क्या है इन्फोसिस का, खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के ऊपर किस तरीके की स्ट्रैटेजी कंपनी डिवाइस कर रही है। तो इन्फोसिस आज इन्वेस्टर एआई डे 2026 मना रही है। ये बड़ी खबर है, और ये आज आईटी स्टॉक्स इसके चलते भी फोकस में रह सकते हैं। और आपको पता ही है कि एंथ्रोपिक ने कल बेंगलुरु में अपना ऑफिस खोल लिया। पहला ऑफिस उन्होंने खोला था टोक्यो में, अब उन्होंने बेंगलुरु जो है वो है एंथ्रोपिक का, और अब उनकी भारत में हो गई है एंट्री। और भी बहुत सारी खबर हैं जिसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन पहले आज के मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। मिथिल दोषी जी मेरे को इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। Sir, good morning. Thank you very much for having me on the show. सर, तो आज जोश में, सुपर हाई जोश में आज आ रहे हो ट्रेडिंग करना, या फिर आपको लगता है कि बाजार फंस जाएगा ऊपर? सर देखिए, अभी के हिसाब से तो ऑफ कोर्स थोड़ा जो हिसाब से अभी भी न्यूज़ खबर मोमेंटम में, वो हिसाब से थोड़ा कॉशियस ही रहेंगे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं कल एक दिन का मूव था, बट हमने कल साथ ही साथ में बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम डाउनसाइड भी देखी। तो वो हिसाब से थोड़ा कॉशियस ही रहेंगे, जब तक कोई कंफर्मेशंस नहीं आती तब तक के लिए ट्रेड मोमेंटम थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा। कॉशियस का मतलब क्या होता है? कॉशियस का मतलब है कि कितना कितना कैसे नापें? नहीं, कैसे नापे नहीं, एक दिन के उछाल में खरीदी नहीं करनी है। देखते हैं आगे की डेवलपमेंट्स क्या होती है, कैसे काम होता है ओवरऑल। ऑफ कोर्स आईटी स्पेस अभी मतलब आपको कोई उम्मीद ही नहीं है कि चढ़ेंगे, सीधी बात। सर, कल पूरे मार्केट में दो स्टॉक्स ने ही पूरा बाजार खींच लिया था। देखा जाए तो देखिए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये दो ही थे सामने। ऑफ कोर्स जो आरबीआई की खबर थी उसके सामने एंजल वन, ग्रो, ये सारे स्टॉक्स नीचे गिरे थे। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के काम से कि ये सब चीजें कुछ ना कुछ जो अपडेट आ रही है वो फायदेजनक नहीं है। कहीं ना कहीं सब हर्टिंग मोमेंटम में दिख रहा है। बीएससी डाउन था, बाकी सब डाउन थे। अगर प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क की अगर बात करें तो ऑफकोर्स ये बड़ा इंपैक्ट रहेगा प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क वालों के लिए। तो कुछ ना कुछ चीजें सपोर्टिव नहीं दिख रही, जो भी आ रही है सब नेगेटिव एस्पेक्ट के साइड में ही हमें ज्यादा दिख रही है हमारी अभी तो भी। ट्रेड डील हो गई है सर यूएस के साथ। सर सब कुछ कैसे देख आगे आगे जाके कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट है सर, अभी के लिए देखा जाए तो। अभी तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप आज बिजी है, वहां पर दूसरे चरण की बातचीत शुरू हो गई है ईरान के साथ, वो न्यूक्लियर समझौते को लेकर। तो आज जिनेवा में वो बिजी रहेंगे। वो बोल रहे हैं इनडायरेक्टली वो शामिल रहेंगे, यानी कि वो वहां तो पहुंचे नहीं है, तो दूर से देखेंगे वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने ये अलर्ट, एक सिग्नल भेज दिया उनको, ईरान वालों को। वो कौन से कम है, ईरान वाले भी तैयार बैठे हैं वैसे। लेकिन अभी पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। हमारे साथ तो आप सोचो कितने चरण हुए थे, हमारे साथ तो होते ही चले जा रहे थे, पूरा साल निकाल दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो मान ही नहीं रहे थे। तो अब जाके पहले चरण के 12 पॉइंट का फ्रेमवर्क हमारे यहाँ तैयार हुआ है। ट्रेड डील भी हो गई, चल तो रही नहीं है अभी ढंग से। चलो देखते हैं कि कब चलेंगे। लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा है सर 90 पॉइंट नीचे चले आएंगे, तो क्या है सपोर्ट मार्केट का? मार्केट को अप्रोच कैसे करें?
देखिए अभी के लिए अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी पे इमीडिएट सपोर्ट वापस 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है, जो आता है 25,300 के आसपास। वो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो ब्रेक करता है, गैप फिल पहले ही हो चुका है, कल परसों के दिन में गैप फिल हुआ था, बचा कुचा कल के ओपनिंग पे हमने देखा कि ओवरऑल रिकवरी अच्छी खासी देखी। पर मेजर सपोर्ट हम 25,300 लेके चलेंगे। अगर वो ब्रेक होगा तो ऑफकोर्स शायद से हम वापस डिप मोमेंटम देख पाएंगे नीचे की तरफ। बाकी बड़ा कंजेशन जोन है 24,400 500 से लेके 26,700 के तरफ के बीच में। तो देखते हैं कि आगे की तरफ मोमेंटम कैसे आती है, बट अभी के लिए हम उतने लॉन्ग साइड में मोमेंटम नहीं है। ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक हमेशा रहेंगे, बट इंडेक्स साइड पे हम थोड़े अलूफ रहेंगे, साइड पे रखेंगे। इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए थोड़ी इंट्राडे मोमेंटम हो सकती है, कुछ ना कुछ जो मिले वो। डायरेक्शनल व्यू अभी के लिए क्लियर नहीं। तो आज किस लेवल के नीचे बाजार कमजोर हो जाएगा सर? मतलब कौन सा ऐसा लेवल है जिसको आप बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो और उसके नीचे थोड़ा सा मंदी के सौदे खुल जाएंगे? 25,500 के नीचे मंदी के सौदे खुलना चालू हो जाएंगे ओवरऑल देखा जाए तो, मेरे हिसाब से वापस। क्योंकि बाय बाय 26,000 के आसपास पे, 26,050 पे भी हम रेजिस्टेंस देख रहे थे, 25,700 पे भी है रेजिस्टेंस। तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा अभी के लिए। तो 25,500 तो 182 पॉइंट नीचे है सर, मतलब एक सौ हाँ। बयासी पॉइंट नीचे तक तो 182 उड़ जाएंगे। तो पहले तो वही चले जाएंगे। अच्छा, और ऊपर फिर कहां पर तेजी बन सकती है? कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसको पार करना जरूरी है मार्केट के लिए? तो एक रेंज समझ में आ जाएगी भैया, ना ना 25,500 तोड़ रहे नीचे और फिर ना ऊपर एक लेवल, वो कौन सा है? 700 25,730 के ऊपर निकलेगा तो हम थोड़ी पुल बैक रिकवरी देख सकते हैं वापस 25,830 और 26,000 के आसपास के बीच में। तो ये ये तो ऊपर लेवल देख। 50 पॉइंट ही है, तो ऊपर 50 पॉइंट जाने को नहीं, नीचे 180 पॉइंट तोड़ने को तैयार बैठ, मतलब ये तो रेंज, मतलब हमको जरूरत से ज्यादा तेज हो गए थे क्या खुशी के मारे कल? देखिए कल ओवरऑल देखिए तो लिमिटेड स्टॉक्स में हमने मोमेंटम देखी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग साइड मोमेंटम अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग साइड में देखिए मेजरली अगर जो टॉप गेनर्स में अगर देखें तो इरडा, आरवीएनएल, रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी मोमेंटम थी। पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्ग थे कल के दिन पे, तो वापस पीएसयू बैंक्स में अभी भी मोमेंटम आनी जो बाकी है, उसमें थोड़ी मोमेंटम हम देख रहे थे। टॉरेंट फार्मा और थोड़े एनर्जी स्टॉक्स में हमने थोड़ी मोमेंटम देखी थी। तो जो ऑलरेडी गिर चुके उस वो स्टॉक्स में रिकवरी हमने थोड़ी मोमेंटम साइड पे देखी हुई है। ओके। आपके पसंदीदा पिक्स कौन से? आपने बोला था बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक जाएंगे अभी, तो कौन से स्टॉक्स पे आपको लग रहा है कि हाँ ये कन्विक्शन लिस्ट में डाल दो, धीरे धीरे करके ऐड कर लो? देखिए उसमें सबसे पहले ऑटो स्टॉक्स के अंदर हम टीएमपीवी पे पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे मार्केट के सामने ये स्लगिश भले बिहेव कर रहा है लास्ट थोड़े दिनों से, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरल अभी भी हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो टीएमपीवी का इमीडिएट सपोर्ट आता है 365 के आसपास पे। हाई साइड पे एक बार वापस 390 के ऊपर निकलता है तो हम 400 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे और फिर 420 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरे स्टॉक्स में हम डिक्सन पे हम एक्सपेक्टेशन है कि डिक्सन कंटिन्यूड एक पुल बैक रैली के लिए कंटिन्यू हो सकता है। हमने लास्ट वीक के रेडार्स पे ये स्टॉक रखे थे, वही कंटिन्यू रख रहे ये स्टॉक ये हफ्ते में भी। एक्सपेक्टेशन है कि ये 13,000 के लेवल्स तक, 12,000 अगर निकल जाता है तो 13,000 के लेवल्स तक हम यहाँ पे पुल बैक रैली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बजाज फाइनेंस में हमें एक ब्रेकआउट दिखता मिला हुआ है लास्ट हफ्ते में। कल के दिन में ऑफकोर्स थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम था, बट अगर 1,030 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 1,080 1100 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा स्टॉक है ZFC कमर्शियल व्हीकल कंट्रोलर सिस्टम्स, 15,000 का स्टॉक है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कंटिन्यूड मोमेंटम मिली तो हमें 17,000 18,000 के लेवल्स देख सकते हैं। कोई डिस्क्लेमर आपका इन सब पिक्स के ऊपर? तो ये सब पिक्स हमारे ऑलरेडी हमारे कवरेज में है। हमने ये हफ्ते की वीकली अपडेट में भी हमारे क्लाइंट्स को अपडेट में डाली हुई थी डिक्सन, और ये आई थिंक सो लास्ट वीक हमने क्लाइंट्स को भी शेयर की थी और आपको भी शेयर की थी बीस तक पे। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी सर। राइट, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना चार्ट्स भी इस समय शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर व्यूअर्स के पास चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट लग गया वो इसलिए क्योंकि कल बिज रिसर्च का हिस्सा था। बिज रिसर्च हमारा स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम कोई स्टॉक को डिस्कस करते हैं, कोई हमारी रिकमेंडेशन नहीं होती है, हम पहले डिस्क्लेमर दे दें। जब बाजार के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनसे राय लेते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर जिनके या तो कुछ ट्रिगर बन रहा हो या फिर नतीजे अच्छे आ रखे हो या फिर टेक्निकल चार्ट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पार करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसमें एक स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल,
ये स्टॉक 74 के लेवल के मतलब 7400 के लेवल के ऊपर निकला है, और ये फरवरी में अब तक लगभग 9-10% ऊपर कर रहा है काम, 9.5% ऊपर। और अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे इस बार ठीक आए थे, प्रॉफिट ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ, आय ग्रोथ, सब सब कुछ देखने को मिली थी। और ये स्टॉक बहुत बीटन डाउन था, ये अभी बस बजट के बाद से चलना शुरू हुआ है अच्छे तरीके से, गैप के साथ खुला था, और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद तो वापस आया ही नहीं। तो सर ये और तेज होगा या फिर यहां पर मामला फंस जाएगा? आप क्या अप्रोच रख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स पे, और अगर खरीदना है तो फिर कौन से लेवल्स पे खरीदना सही रहेगा स्टॉक को? देखिए, स्ट्रक्चरल वाइज ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम फेज अच्छा बना हुआ है। गैप अप के बाद से हमने कंटिन्यूस देखा है कि 7,400 के लेवल को सपोर्ट लेते हुए स्टॉक कंटिन्यूस हायर टॉप मोमेंटम बना है यहाँ पे। अपसाइड पे हम 7,800 8,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिप मिलती है लोअर लेवल्स पे सपोर्ट के आसपास पे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इमीडिएट सपोर्ट उसके नीचे पे हमें 7,280 के लेवल्स पे दिखाया जाता है। ओके, राइट। व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड है, उनके पास चलते हैं स्ट्रेट अवे, और आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए। हमारे साथ मिथिल दोषी जी से में जुड़े हैं, तकनीकी रूप से बाजार को आंकते हैं, और आप कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकते हो। आईआरसीटीसी के ऊपर प्रश्न आ रखा है अंकित जी का, और टाटा पावर के ऊपर, ये दोनों स्टॉक्स अभी आपको कैसे लगते हैं? देखिए, आईआरसीटीसी में अभी भी हम यहाँ पे बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ओवरऑल स्टॉक रेंज के अंदर और लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये स्टॉक चल रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 640 का है, सपोर्ट 500 600 के आसपास का है। अगर उसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो शायद से और वीकनेस आ सकती है। एक नेगेटिव रिवर्सल ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें हमने लास्ट 4 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम भी ये स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। तो वो इंडिकेटर बेसिस के हिसाब से भी यहाँ पे थोड़ी डाउनसाइड मोमेंटम हो आने के चांसेस है। रेजिस्टेंस के पार जब तक नहीं करता यहाँ पे लॉन्ग की रहने की सलाह नहीं होगी। टाटा पावर की अगर हम बात करें, पावर स्टॉक्स में हम थोड़ी बढ़त कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा पावर में हम शायद से अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं, और हम 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक होने के लिए वेट करेंगे जो 388 के पास आता है। 388 के ब्रेक होने पे हम शायद से अपसाइड एक पुल बैक रैली वापस 400 420 के लेवल तक देख सकते हैं, जो उसका मेजर बड़ा रेंज है। ये जो पावर स्टॉक्स में हो क्या रहा है, वैसे कल पावर ग्रिड इतनी तेज गति से ऊपर गया था, ये नीचे दोबारा कहाँ मिलेगा दोबारा खरीदने के लिए ये वाला स्टॉक? कल निफ्टी का टॉप आउट परफॉर्मर था। हाँ, देखिए, पावर ग्रिड पे मेजर ब्रेकआउट आया हुआ था थोड़े दिनों पहले। एग्जैक्टली अगर बताएं तो 4 फरवरी के वाले दिन पे। उसके बाद से स्टॉक ऑफ कोर्स थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम में था, बट दो चीज इंपॉर्टेंट थी। एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था 283 का, और सिमिलर बेसिस पे वहां पे सिमिलर लाइंस पे कोइंसाइड होता है 200 डे मूविंग एवरेज। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने मिली है। शॉर्ट टर्म में देखे तो एक बड़ा ट्रायंगल पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशंस है, कंफर्म प्रॉपर ट्रायंगल नहीं है टेक्स्ट बुक वाइज, बट वैसे फॉर्मेशंस है। कल के दिन पे वापस एक और रेजिस्टेंस के आसपास पे आया हुआ है 300 के लेवल के यहाँ पे। अगर मोमेंटम फर्दर हमें अपसाइड मिलती है तो 320 के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नरेंद्र सूर्यवंशी जी पूछ रहे हैं बीईएल के स्टॉक पे आपकी क्या राय है? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज हम बीएल पे ना कंटिन्यू सपोर्ट नीचे के लेवल्स पे देख रहे हैं, 426 424 के आसपास के लेवल्स पे। वो लेवल्स हमें लग रहा है कि ये एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल अच्छा है, जहां पे हम बाय बाय पुल बैक देख रहे हैं वापस 400 और 490 रुपए के लिए, 80 रुपए के तक के। तो जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक के लिए हम व्यू बुलिश रखेंगे। मेजर सपोर्ट आता है 200 डे मूविंग एवरेज का 400 रुपए के आसपास पे। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं। अगर सपोर्ट 25-10 रुपए नीचे पे मिलता है तो ये ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ये कंटेंडर अभी भी है, बट उसके बाद में सपोर्ट्स बड़े हैं। बड़ा सबसे मेजर सपोर्ट 360 रुपए के आसपास पे आता है। कोफोर्ज बाय कर सकते हैं क्या, प्रिया सिन्हा जी पूछ रहे हैं। देखिए, कोफोज में अभी भी बाइंग मोमेंटम उतनी स्ट्रांग नहीं है। ऑफ कोर्स स्टॉक ने अपने प्रीवियस सपोर्ट के पहले ही थोड़ा कल के लास्ट 2 दिन से थोड़ा साइडवेज मोमेंटम किया हुआ है। आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इमीडिएट हर्डल हमें 1460 और 1500 के आसपास के लेवल्स पे दिख रहा है। तो ये छोटी पुल बैक रैली के लिए अगर ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव से करना है तो कर सकते हैं, बाकी डिलीवरी बेसिस के लिए अभी के लिए थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड है ये स्टॉक।
KRK जी बोल रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे आपकी क्या राय है? दिल बोल रहा है 450 इज कमिंग, दिमाग बोल रहा है 300 इज मैक्सिमम। देखिए क्वांटम ग्रीव्स में हमने ऑलरेडी एक पुल लास्ट 2 हफ्ते पहले ही हमने यहाँ से एक अच्छी खासी पढ़त पकड़ी हुई थी। हम अभी भी कंटिन्यूड लॉन्ग है ये स्टॉक पे, एक बुलिश मोमेंटम सेटअप हमें दिख रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे 295 का लेवल, 300 के आसपास का ही बनता है। ऑलरेडी RSI 70 के लेवल्स पे डेली टाइम फ्रेम पे है, तो करंट लेवल्स पे मैं लेने की रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा। डिप पे मिलता है 350 250 या फिर 240 के आसपास, तो हम देखेंगे। करंट लेवल्स पे थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा RSI के सामने। अगर थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये थोड़ा वापस स्टॉक नीचे आ सकता है। तो ऑलरेडी पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी के लिए आप 265 या फिर 261 का रख दीजिए और होल्ड कीजिए। 200 डे मूविंग एवरेज 300 के लेवल्स के आसपास आता है। ओके, तीन तरीके के प्लान है बिस्तक के, और पहले जो हम प्रेफरेंस देते हैं वो अपने सब्सक्राइबर्स को देते हैं, उनके क्वेश्चंस पहले लेते हैं और उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। नैन्सी जी आ गई, वो बोल रही हैं बेलराइज कैम्स NMDC स्टील में शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है? गुड मॉर्निंग नैन्सी जी। तो पहला बेलराइज, सर बेलराइज कैसा लग रहा है अभी? देखिए रिसेंटली ये स्टॉक ने ही वापस अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स को टेस्ट किया हुआ था। हमने ऑलरेडी बताया कि हम लग रहा है हमें चार्ट वाइज मोमेंटम में 200 रुपए के लेवल्स तो लगे थे। इमीडिएट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसका 274 के लेवल्स के आसपास में आता है, वो उनको मेंटेन करना चाहिए। या फिर थोड़ी अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो करंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और फिर नीचे पे हम सपोर्ट जो 160 रुपए के आसपास आते हैं वहां पे वापस ये स्टॉक को देखेंगे। कैम्स शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है? देखिए कैम्स में थोड़ी पुल बैक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ी पुल बैक मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 760 के लेवल्स यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे है। और मेजर हर्डल 200 डे मूविंग एवरेज का जो आता है वो है 774 के लेवल्स। तो ये दो लेवल हो सकते हैं पुल बैक रैली के लिए, बट यहाँ पे हम बड़ी मोमेंटम अभी भी हमें दिख नहीं रही। खाली एक ही स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट जो 710 का है, जो कल के दिन पे भी तीसरी बार डिफेंड हुआ है, सपोर्ट से घूमा हुआ है स्टॉक है। तो देखना है हमें कि आगे की मोमेंटम अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर हम आगे की मोमेंटम देखेंगे कैसी हो सकती है। ओके, और एक है NMDC स्टील। देखिए सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 45 के लेवल्स को ब्रेक करना। जब तक 45 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक के लिए यहाँ पे लॉन्ग साइड की मोमेंटम हम थोड़ी कम देखेंगे। एक दायरे में फंसा हुआ है ये वाला स्टॉक तो बिल्कुल ही। अ, आगे बढ़ते हैं। उगी जी बोल रहे हैं एफएल इंडिया के ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए एफएल के ऊपर हमने लास्ट टाइम एक बार कवरेज किया था, तभी हमें मोमेंटम मिली थी, बट अभी के लिए एक बार थोड़ा वेट करेंगे। शायद मेजर सपोर्ट इमीडिएट जो 1520 के आसपास का है वो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर वहां से बाउंस मोमेंटम आती है तो पुल बैक रैली के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है वापस। बाकी अभी के लिए यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है करंट लेवल्स पे कुछ बाइंग का। ये अटक रहा है 1500 के लेवल पे, भी उछल जाएगा यस क्या? सर, देखते हैं। वही एक्सपेक्टेशन है कि 1500 के लेवल्स के आसपास आके वापस रिवर्स हो तो बेटर है। तो होल्ड, अभी होल्ड रखें होल्ड अभी ये के लिए, इनके होल्ड पास? अभी के लिए होल्ड। ओके। लेमन ट्री 100 है एट द रेट ऑफ 100? नहीं, पता नहीं। लिखा हुआ लेमन ट्री एट द रेट 100 एट 166, ये लिखा हुआ। 166 पे 100 शेयर है शायद से 100। ओके। देखिए ट्रेंड वाइज लेमन ट्री का ट्रेंड अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको एक वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की स्टॉप लॉस रखना है तो करंट लेवल्स 121 के लेवल के आसपास पे रख दीजिए। अगर वो ब्रेक डाउन आता है तो यहाँ पे हम थोड़ी वीकनेस ज्यादा देख पाएंगे आगे की तरफ। ट्रेंड वाइज यहाँ पे बहुत कंजेशन जोन है। ये लेवल में पास्ट में भी 112 से लेके 160 के लेवल्स में बहुत टाइम चला है ये स्टॉक। ऑलमोस्ट 6-6 महीने ये स्टॉक ये रेंज में चले हुए। अगर देखा जाए तो 2024 से लेके 24 मिड से लेके 25 जुलाई 2025 के जुलाई तक में ये स्टॉक कंटिन्यूस रेंज बाउंड ही था। तो सिमिलर रेंज बाउंड मोमेंटम हो सकता है, बट स्टॉप लॉस बाद में बड़े हो जाएंगे आपके। बट ट्रेंड वाइज इतना कुछ स्टॉक नहीं मिल रहा है। अगर पुल बैक आता है तो एग्जिट करने की राय होगी, दूसरे कोई स्टॉक्स में देख सकते हैं। ओके, चौधरी साहब बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग चौधरी जी बोल रहे हैं कि सतलुज जल विद्युत निगम और मोबीक्विक के बारे में बता दें सर। SJVN और मोबीक्विक।
देखिए एस जे वी एन पे ओवरऑल देखा जाए तो हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 7480 इमीडिएट सपोर्ट है, डिप पे मिलता है तो देखा जा सकता है। पुल बैक के लिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 85-86 के लेवल्स हम देख पाए। आपको ये ऊपर जाता कैसे दिख रहा है बताओ, मतलब कैसे कैसे पकड़ा, ये वाली चीज सिखा दो बस, कि नीचे गिरते हुए स्टॉक को कैसे आप बोल रहे हो कि ऊपर जाएगा। सर नीचे पे हमने 70 रुपीज पे यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट था जहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनता हुआ दिखा था। वही लेवल्स पे आसपास पे वापस स्टॉक ने बुलिश हैमर रिसेंटली बनाया हुआ था और हमारे रेडार्स भी थे। रिजल्ट वाले दिन पे एक साथ ही चल गया था, ये 6-6.5% स्टॉक चला था। फॉलो अप डे पे भी हमने देखी बट फिर प्रॉफिट बुकिंग में अभी नीचे आया। तो बाय ऑन डिप रहेगा ये स्टॉक। ये हमारे स्टॉक इन रेडार में भी था बट हमारे अलर्ट्स रखे हुए थे, बट रिजल्ट वाले दिन पे ही एक साथ ही मूवमेंट कर लिया तो हमने कवर फिर आगे कवर नहीं किया हुआ था ये स्टॉक। ओके, और एक है मोबीक्विक, वन मोबीक्विक सिस्टम्स। सर चलने तो शुरू हो गए हैं, तो वो तो मतलब ऐसा जैसे, मतलब लगातार टूटते थे ना स्टॉक, जैसे कि यहाँ पर जो ये अभी अभी बना है वो यहाँ पर भी तो बना था, बताओ सेम टू सेम बताऊं, इस वाले जोन पे यहाँ पर भी तो यही हुआ था। हाँ सर सेम, अभी के लिए वन फिर यहाँ मूवी। पर भी यही हुआ है, यहाँ पर भी यही हुआ है, लेकिन इस बार का अलग क्यों दिखता है, फिर इस बार क्या होने क्या जा रहा है। नहीं सिमिलर फ्रैक्टल नेचर ही है सर, अगर देखें तो फ्रैक्टल मोमेंटम में ये बाय बाय हाई लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बना रहा है। तो ट्रेंड वाइज ये स्टॉक नहीं है। पुल बैक रैली के लिए दे जब भी कुछ कंफर्मेशन मिलती है कि अक्यूमुलेशन जैसा कुछ लगता है तो देखा जा सकता है। ओवरऑल अभी के हिसाब से हमें ये स्टॉक बाइंग मोमेंटम में तो हम नहीं देखते, अवॉइड कर रहे हैं ये स्टॉक को। अगर ये स्टॉक 240 के लेवल के ऊपर निकल गया तो मतलब उसके बाद फिर देख सकते हैं। पुल बैक रैली आ सकती है सर, 290 पे मेजर रेजिस्टेंस है वापस यहाँ पे, जो पहले एक बार 2-3 दिन चला था फिर टिका नहीं था वापस पास्ट में भी। ये, तरुण गोयल जी गुड मॉर्निंग, बोल रहे हैं केन्स 3600 के रेट पे ले रखे हैं, आपकी राय। अच्छे लेवल पे सर आपने लिया हुआ है। ऑफ कोर्स हम यहाँ से अगर जो इमीडिएट सपोर्ट है 3380 का, अगर वो जब तक डिफेंडेड है प्रोटेक्टेड है डाउन साइड पे, हम यहाँ पे पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे हमारे दो छोटे टारगेट्स हैं यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे, 4300 और 4000, साढ़े 4000 की, 4600 के लेवल्स है। तो ये दो लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें पुल बैक के लिए, बट ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट करें। क्लैरिटी अभी भी बाकी है तो थोड़ा वेट रखेंगे यहाँ पे। ओके, फिर है कोफोर्स के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं तरुण जी, लेकिन इनकी जो खरीद है वो है 1580 की, अब क्या करें। तब भी बोला था वो ना, एक डील हो रही थी, कोफोर्स बहुत बड़ी डील करके गया था वहां पर, हम्म। तो वहां पर कुछ इन्होंने खरीद लिए थे, तो मैं वो तो भाई गलत है कि मतलब इस वाले डील को देख के नहीं खरीदना चाहिए। पर अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर आएगा। ओवरसोल्ड ओवर आर सर ओवरसोल्ड में है सर ऑलरेडी, मुझे लग रहा है यहाँ पे या फिर टाइम कंसोलिडेट करना चाहिए या फिर थोड़ी पुल बैक आनी चाहिए। पुल बैक पे मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि एक बार एग्जिट हो जाए। तो स्टॉप लॉस लगाना भी आसान नहीं होता, वैसे कहाँ पर लगता था इसका स्टॉप लॉस। तभी के टाइम पे सर वो जो सपोर्ट आता था 1600 रुपए के आसपास था। नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल है, बोलना आसान है करना बहुत मुश्किल है। बहुत। इम्पॉसिबल सी बात होती है स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि वो दिल ही नहीं मानता, अभी तो लिया था, कल ही तो लिया था, ऐसे वाला हो जाता है यार, कल ही तो लिया 1700 पे, 1600 आया कोई बात नहीं, वो 1600 फिर 1500 फिर 1400, ऐसे हो रहा है। चलो तो खैर निकल गई गाड़ी नीचे। अब यहाँ पे सर अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज लगाओ और ये जो 1720 वाली जो एक सिंगल कैंडल लाल वाली बनी है गैप अप पे थोड़ा राइट, हम्म, हाँ ये वाले दिन पे सबसे गंदा कंफर्मेशन था। एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के हाई को टेस्ट किया, वहीं पे क्लोज दिया, ओपन हुआ और फिर क्लोजिंग नीचे पे दी थी। फिर गैप डाउन हुआ, जो ओपन हाई सेम था 1660 के आसपास में। तो ये सेकेंड खराब कंफर्मेशन थी यहाँ पे। तो सिंगल डे डिफिकल्ट होता है वो हम भी मानते हैं, हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है तो कि कभी कभी, इसलिए बायस व्यू बहुत डिफिकल्ट होता है कि बायस व्यू अगर है, बट अगर भाव आता है एग्जिट का कि प्रॉफिट बुकिंग का, तब रूल बेस्ड काम करने में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। तो फिर ये भी यहाँ पर भी तो यही हुआ था, देखो ये ऊपर से करके गया गंदी कंफर्मेशन, हाँ और उसके बाद फिर ये अगले दिन गैप डाउन, तो उसके बाद दर 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 करके नीचे, पर फिर ना सब इसी उम्मीद में रहते हैं कि अब तो मेरा नंबर आया, ये वाला तो ये वही वाला ऐसा आएगा यहाँ क्या। पे भी अब सेम वी, इसलिए हम रिकवरी फटाक से नहीं बोले, हम बोले शायद से पुल बैक आ सकता है। क्योंकि ये बार जो फॉल आया ना वो इलियट के हिसाब से हमें थोड़ी वीकर साइड लग रही है, तो पुल सेल ऑन रैलीज वाली मोमेंटम ज्यादा होने के चांसेस लगता है। तो और
और वो आज इन्वेस्टर एआई डे मनाने जा रहे हैं, इन्वेस्टर एआई डे 2026, इन्फोसिस वाले हम्म। एआई डे मना रहे हैं। एआई तो आई नहीं भारत में अभी। वो अभी तो वही चल रहा है हमारे यहाँ भारत मंडपम में, यस। वो एआई वाला इवेंट चल रहा है आते बहुत हैं बड़ा। सर? है? आप नहीं नहीं, जाते हैं? आज वहां पर वो कल प्रधानमंत्री मोदी जाके आए। नहीं, तो मैं अभी पूछ कर आप तो अभी जाने का टाइम मिला कि नहीं? मतलब बहुत ज्यादा वो है, अभी हाई प्रोफाइल वहां पर वो सब मीटिंग्स वीटिंग्स चल रही है बहुत हाई स्केल पे। कल तो वो भी आ गए थे इंस्टा पे और वो फेसबुक पे ना, अ, छोटे अंबानी जी और मोदी जी की फोटो आ गई थी। तो वो समझ में आ गया था कि भाई ये तो बहुत ही कुछ रेवोल्यूशन आएगा इंडिया में अब तो एआई के ऊपर। तो सर वो अब क्या करना चाहिए इन आईटी स्टॉक्स पे, और खास तौर से जो इतने ज्यादा पिटे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर लें, क्योंकि बताओ मौका भी तो यही मिलेगा। वो खबरें देखते रहें क्या एंथ्रोपिक वाली, या फिर खरीद लें? देखिए, अगर बड़े लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग के हिसाब से देखना है तो थोड़ा पुल कर सकते हैं। ऑलरेडी आईएसआई ओवरसोल्ड पे ट्रेडिंग बेट लेनी है तो ट्रेडिंग बेट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी के लिए, मैंने जैसे पहले लास्ट टाइम भी बोला था, आई थिंक से तभी इन्फोसिस 1540 के आसपास चल रहा था। उसके बाद हमने 3 दिन की जो बड़ी फॉल देखी, वो बहुत खराब थी। इसलिए हम थोड़े व्यू साइड पे अभी भी बायस बाइंग व्यू नहीं दे रहे। ट्रेडिंग बेट लेना है तो ले सकते हैं, बट बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्टॉक जब गिरते हैं और ऐसी मोमेंटम में अगर ट्रेंड गलत पकड़ लिया तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो 20% ऑफ जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सोचे थे थोड़ा भी डाल दो। पुल बैक मिलता है तो प्रॉफिट बुक भी एक बार कर लो, क्योंकि आपके दूसरे पोर्टफोलियोज में भी इफेक्ट हो ही रहा होगा कहीं ना कहीं। तो जहां जहां थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता है एक बार बुक करते जाओ। वैसे सर ये वाली यहाँ पर नहीं ना पता चल रहा था इन्फोसिस की कोई खबर आने वाली है एआई के लेकर, दुनिया भर के आईटी स्टॉक्स गिर जाएंगे, बिल्कुल नहीं पता चलता ना ये चीज। सर वो वाले दिन पे तो ऐसा लग रहा था अब आईटी का खराब फेज खत्म हो गया है, अब यहाँ से नई रैली बनती हुई दिखेगी। वो जो कोफोर्ज में आपने यहाँ 200 दिन वाला दिखाया ना, मैं यहाँ पर इन्फोसिस वाला देख रहा हूँ, हर चीज एक हाँ, जैसी दिखती है। सिमिलर है सर। तो अब तो पता लगी गया कि एआई आ गया, तबाही मच गई हर जगह ना। अब खरीदने का मौका है वैसे ना, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब पता ही है, सबको पता है अब तो। इंस्टा वालों को भी पता है, रील बनाने वालों को भी पता है, सबको पता है कि यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल आ चुके हैं। अब देखते हैं कि कब चढ़ते हैं, लेकिन देखो कंपनियों को भी पता है अब जैसे कब कितने लेवल्स पे बायबैक निकाल रखा था कुछ सोच के ही निकाला होगा, बताओ इतना खर्चा कर दिया बायबैक के ऊपर इनको। और वो कहाँ का लेवल था, मेरे ख्याल से 1800 पार कभी गया ही नहीं उस वाले लेवल पे। और अब चल रहा है 1365। बताओ, कंपनी भी बोलेगी यार हमको भी पता होता है कि एआई आने वाला है तो हम भी ना करते बायबैक। हम नीचे कोई बाईबैक खुद से मतलब टीसीएस ने कर डाला, इन्फोसिस ने कर डाला, ऊपर ऊपर के बाप पे बायबैक करके बैठे हुए हैं। तो वैल्यूएशन तो कंपनियों के हिसाब से सस्ती है, लेकिन अब बाजार बोलता है भाई तुम्हारे पास तो एआई नहीं है। तो आज वो एआई डे कर रहे हैं इन्फोसिस वाले कि यार एआई डे करके देखते हैं, क्या पता यहाँ से कुछ हो जाए। अच्छा, अदानी स्टॉक पार एक। स्पेसिफिक अगर किसी को नहीं खेलना है तो निफ्टी IT 20 लेना है तो ले लीजिए पुल बैक में। ये भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव रहेगा। मैं अभी के लिए आईटी के अंदर डिलीवरी बेस या फिर लॉन्ग टर्म व्यू नहीं दूंगा। मैं थोड़ा क्लैरिटी आने देते हैं, बट अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक में नहीं घुसना है तो IT 20 थोड़ा सेफर ऑप्शन है। अगर ओवरऑल सब में पुल बैक आएगा तो IT 20 में भी पुल बैक आएगा तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैसे वैसे दे देते लोगों को, वापस डिविडेंड डिविडेंड दे देते एक्स्ट्रा, बायबैक ही क्यों कर दिया फिर उठा लो। बताइए ये तो उनको खुद को नहीं पता कि एआई आ गया, बताओ। तो चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कंपनियों से भी ऐसा हो जाता है, बताओ बहुत बायबैक पे खर्चा किया था, मेरे को पता है। अच्छा, उसके बाद फिर अदानी पार 140 पे है, और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 363 पे। देखिए, अदानी पावर इमीडिएट सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है सर। कल के दिन पे हमने वापस अपने मेजर सपोर्ट से थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखी है यहाँ पे, बट तो 145 के ऊपर के निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक वापस देखेंगे। सेम रेंज के अंदर ही है, 160 से 155 से लेके 140 के बीच में। तो वो रेंज को ही खेलेंगे थोड़े टाइम के लिए अभी के लिए। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हमारा व्यू बुलिश है यहाँ पे। एक्सपेक्टेशंस है कि कंटिन्यूस मोमेंटम चलनी है, जो हिसाब से डबल बॉटम नीचे के लेवल्स पे बना था, ट्रिपल बॉटम बना था एक्चुअली 334 के लेवल्स के आसपास। वहां से हमने कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम मोमेंटम देखी है। अब हम वेट कर रहे हैं रीसेंट हाई को ब्रेक करने का, जो 390 के आसपास पे बना है, 387 390 के यहाँ पे। वो एक बार ब्रेक कर लेगा फिर हम आगे की तरफ तेजी देख सकते हैं। राइट। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? तो जितने भी स्टॉक डिस्कस हुए आई थिंक सो साथ ही साथ मैंने बता दिया था कि हमारी कौन से स्टॉक्स में क्या राय चल रही है, हमने क्लाइंट्स को क्या अपडेट दिखाया। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी सर। थैंक यू वेरी मच।
राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। तो मित्तल दोषी जी हमारे साथ जुड़े थे, और ऐसे ही बाजार के टेक्निकल और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए आप बिस्तक के मॉर्निंग एडिशन का हिस्सा बन जाइए।